हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया, एकदम बढ़िया ही होना चाहिए। तो बच्चों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपनी इस नेक्स्ट वीडियो में, जिसका आज का हमारा टाइटल होने जा रहा है ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है। अब देखो, जो ये ब्लड ग्रुपिंग है कहाँ से लिया गया है? सबसे पहली बात, ये लिया गया है हमारे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी की एक यूनिट है एनसीईआरटी में, 11th क्लास, वहाँ से लिया गया है। ठीक है। तो देखो बच्चों, ब्लड ग्रुप में क्या क्या आता है। किसी का ब्लड ग्रुप क्या है, सबका अलग अलग ब्लड ग्रुप रहता है। पहली बात, किसी का ए है, किसी का बी है, किसी का ए बी है, तो किसी का ओ है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इस वीडियो में कि आखिरकार हम लोग कैसे पता लगा रहे हैं यहाँ पर कि किसका ब्लड कौन सा है। आखिरकार किसी भी बंदे का जो ब्लड ग्रुप है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है। हम लोग कैसे पता लगा पा रहे हैं कि किसका ए है, किसका बी है, किसका ए बी है और किसका ओ है। तो बच्चों, आगे जाने से पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दूं कि मैं हूं रोहन मेहता और मैं सेकंड ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट हूं। तो ठीक है, शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो में, आगे बढ़ते हैं अभी। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम की मैं बात करूँ, ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि ब्लड ग्रुप्स आखिरकार होते क्या हैं, क्या क्या सीन है इसका। तो सबसे पहले एक हमारे साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम क्या था, कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, ये एक साइंटिस्ट थे जिसने क्या किया था, जो हमारे ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है, कौन सा ब्लड ग्रुप सिस्टम, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, इसको जो है डिस्कवर किया था। लेकिन अब सर आप यहाँ पे कह रहे हैं कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है, तो इसका मतलब बाकी भी होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए। अब क्या हुआ था, शुरू शुरू में बहुत पहले अलग अलग साइंटिस्ट है, सबकी अलग अलग थ्योरी आई। किसी ने क्या बताया तो किसी ने क्या बताया। लेकिन जो अगर हम लोग बात करें पूरे वर्ल्ड में कि कौन से सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्सेप्टेबल है, या तो ऐसे भी कह सकते हैं कि कौन से ज़्यादा वाइडली यूज़ की जाती है, ठीक है, वो है हमारी कौन कौन सा, एक तो है एबीओ ब्लड ग्रुप और एक आता है आरएच ब्लड ग्रुप। दो अलग अलग तरह के हैं। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि एबीओ में क्या सीन आता है और आरएच वाले में क्या क्या चीज़ें आती हैं। देखो, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं एबीओ ग्रुपिंग। एबीओ ग्रुपिंग में अगर हम लोग बात करें तो चार अलग अलग तरह के होते हैं। ठीक है, एक तो होता है हमारा ए ब्लड ग्रुप, फिर आता है बी, फिर आता है ए बी, फिर आता है ओ। ठीक है, चार अलग अलग तरह के ब्लड ग्रुप रहते हैं, ये तो सब बच्चों को ही पता होगा। देखो, अब आते हैं हम लोग, सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ पर ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। ठीक है, देखते हैं कि आखिरकार हमें पता कैसे चला कि किसका ब्लड ग्रुप ए है तो क्यों है, किसी का बी है तो क्यों है बी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर स्लाइड में आपको एक टेबल दिख रही है जो कि हमारे ली गई है एनसीईआरटी से। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेबल है ये। मान के चल लो आप लोग कि इस टेबल में से सवाल आता ही आता है लगभग। आप अपने नीट के, एम्स के, कहीं के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लो, ये वाली टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो ये टेबल उठा के देगा कि कोई भी मतलब बीच में चीज़ ओमिट करके दे देगा, पूछेगा कि भैया बताओ इसमें क्या आएगा। ठीक है, या तो इसी टेबल में से स्टेटमेंट वाइज हो गया या किसी भी कॉन्सेप्ट के बेस के ऊपर आपसे सवाल बना के पूछ लेगा एग्जामिनर। ठीक है, अब देखो इसको समझते हैं एक बार। यहाँ पर जो है, जैसे मैंने लिखे हुए हैं, चार अलग अलग तरह के ब्लड ग्रुप हैं, ए बी ओ, ए बी एंड ओ। ठीक है, फिर यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर लिखा है एंटीजन ऑन आरबीसी, एंटीबॉडी इन प्लाज्मा। क्या सीन है इसका? आखिरकार मैं यहाँ पर आरबीसी में एंटीजन को क्यों लेके आ रहा हूँ, एंटीबॉडी को प्लाज्मा में क्यों लेके आ रहा हूँ, समझते हैं आखिरकार इसका सीन क्या है। ठीक है, देखो, इससे पहले ये समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आखिरकार एंटीजन क्या है और एंटीबॉडी क्या है। ठीक है, एंटीजन की अगर मैं बात करूं, एंटीजन की अगर मैं बात करूं तो एंटीजन जो है हमारा वो प्रेजेंट होता है आरबीसी की मेम्ब्रेन के ऊपर। कहाँ प्रेजेंट होगा? आरबीसी की मेम्ब्रेन के ऊपर। ठीक है, हम लोग जैसे कहते हैं कि किसी का ब्लड ग्रुप ए है, किसी का बी है, किसी का ए बी है तो किसी का ओ है, तो ये कैसे हम लोग पता लगा पा रहे हैं? ध्यान रखना, हमारे पास दो तरह के एंटीजन होते हैं आरबीसी के ऊपर। एक तो होता है ए एंटीजन, फिर एक आता है बी एंटीजन। ठीक है, अब एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में या तो ऐसे भी कह सकते हो कि किसी भी इंसान के आरबीसी पे हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं कि ये आरबीसी कौन सा ब्लड ग्रुप का है। तो डिपेंड करता है कि हमारा आरबीसी की सरफेस के ऊपर कौन सा एंटीजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर बाय चांस ए वाला जुड़ा हुआ है तो ए वाला होगा। ठीक है, बी वाला है तो बी वाला ब्लड ग्रुप होगा। अगर मान लो ए भी है और बी भी है, मतलब दोनों एंटीजन है, तो मतलब ए भी होगा ब्लड ग्रुप। और अगर मान लो कोई भी एंटीजन नहीं है तो हम लोग क्या कहेंगे कि वो ओ ब्लड ग्रुप है।
एक फिगर दिखाता हूँ। ये फिगर एक बहुत ही ज़्यादा एक कहते हैं सरल इजी उसमें बनी हुई है टेबल, ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। जैसे कि देखो मैं यहाँ पर एक बनाता हूँ, टेबल में दिया हुआ है कि ये रेड ब्लड सेल है, ठीक है। ये जो मैं यहाँ पर टिक कर रहा हूँ ये रेड ब्लड सेल है, ठीक है। अब इस आरबीसी में हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पर आता हूँ ग्रुप ए के बारे में, कि मतलब जो हमारा ब्लड ग्रुप ए है वहाँ पर क्या क्या हो रहा है, ठीक है। ब्लड ग्रुप ए की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है एंटीजन प्रेजेंट होगा, ए एंटीजन, बिल्कुल से। ब्लड ग्रुप बी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमारा बी एंटीजन प्रेजेंट है। देख रहे हो यहाँ पर ये गोला सा बना हुआ है, यहाँ पर एक ऐसे जो है कार्ड शेप की शेप बनी हुई है, ठीक है, डायमंड। मतलब क्या दोनों अलग अलग एंटीजन हैं, डिपेंड करता है ब्लड ग्रुप हमारे एंटीजन के ऊपर कि कौन सा एंटीजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखो दूसरी जो चीज़ आती है वो आती है ब्लड ग्रुप ए बी। अब ए बी है तो मतलब कि इसके पास क्या होगा, ए एंटीजन भी होगा और बी एंटीजन भी होगा, दोनों एंटीजन है। फिर लास्ट में हमारा आता है ग्रुप ओ, ठीक है। अब जो ग्रुप ओ है उसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है, उसके सरफेस के ऊपर आरबीसी की सरफेस के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है। तो अब यहाँ पर एंटीजन को तो समझ लिया हम लोगों ने। फिर एंटीजन से आगे और बढ़ने से पहले एक और बात हमेशा याद रखना, जो हमारा एंटीजन होता है ना, एंटीजन, ठीक है, ध्यान रखना ये एंटीजन देखो लास्ट में आ रहा है जन, मतलब कि जो एंटीजन है ना वो बनाता है एंटीबॉडी। क्या बनाता है, एंटीबॉडी। मतलब कि एंटीजन इज अ एंटीबॉडी जनरेटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आते हैं हम लोग समझते हैं कि आखिरकार एंटीबॉडी का क्या सीन है। सबसे पहली बात जो एंटीबॉडी बनती है वो बनती है कहाँ पर, प्लाज्मा में। प्लाज्मा में बनेगी आपकी एंटीबॉडी, ठीक है। फिर आगे एक और चीज़ है, द प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल कंटेन टू नेचुरल एंटीबॉडी। मतलब कि हर इंडिविजुअल का अलग अलग वो एंटीबॉडी बनाएगी। किसी के पास अगर ब्लड ग्रुप ए है तो ब्लड ग्रुप ए अपना मतलब कि जो ब्लड एंटीजन है ए वाला एंटीजन ए अपना अलग एंटीबॉडी बनाएगा, एंटीजन भी अपना अलग बनाएगा, सबका सब अपना अलग अलग काम करेंगे, ठीक है। अब देखो एक और चीज़ ध्यान रखना मेरी, इसमें एक चीज़ आपको बताता हूँ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है छोटा सा जिससे आपको पूरी क्लियरिटी आ जाएगी। मान लो मेरा जो है ब्लड ग्रुप है वो है ए, क्या है, ए है मेरा ब्लड ग्रुप, ठीक है। और मेरे अगर बॉडी ने क्या किया, अगर मेरे पास ए ब्लड ग्रुप है मतलब कि ब्लड ग्रुप ए है तो वो क्या होगा, एंटीजन ए होगा उसके पास, लिखते हैं उसको। अगर मेरे पास ब्लड ग्रुप ए है मेरा, ठीक है, मेरे ब्लड ग्रुप ने क्या बनाया, एंटीबॉडी बना दी। कौन सी एंटीबॉडी बना दी, ए एंटीबॉडी बना दी, ठीक है। तो एक बात बताओ, क्या मेरा जीना पॉसिबल होगा उसमें? बिल्कुल से नहीं होगा। सर क्यों नहीं होगा? इसीलिए नहीं होगा, देखो जो हमारा ए वाला ब्लड ग्रुप है उसके पास कौन सा एंटीजन होगा, एंटीजन ए होगा, बिल्कुल से, ठीक है, एंटीजन ए होगा हमारे पास। अब अगर मान लो हमारी बॉडी ने मतलब कि जो ए ब्लड ग्रुप वाला है उसने क्या किया, एंटीबॉडी ए बना दिया, ठीक है, तो ये एंटीजन इसको देखेगा कि भैया ये तो मेरे जैसे आदमी है, ठीक है, मतलब कि ये तो जो है एंटीबॉडी ए है। तो क्या होगी इसमें जो है आएगा एक प्रोसेस आता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लम्पिंग, ठीक है। यहाँ पर जो आरबीसी है उसका क्लम्पिंग हो जाएगी, मतलब कि एग्लूटिनेट कर देंगे वो, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि कोई भी एंटीजन वो अपने जैसा एंटीबॉडी नहीं बनाएगा, वो हमेशा दूसरे की गलती को देखेगा, दूसरे की गलती को पकड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आते हैं स्टेबल पर। देखो यहाँ था आपको समझ में आ गया था कि मैंने आखिरकार क्यों एंटीजन को बोला आरबीसी के मेम्ब्रेन के ऊपर। जो ब्लड ग्रुप है वहाँ पर ए ब्लड का ए आ रहा है, ठीक है, बी का बी एंटीजन आ रहा है, ए बी का ए और बी दोनों आ रहे हैं, और ओ के पास तो कोई भैया एंटीजन होता ही नहीं है। अब आते हैं हमारे इसमें कि एंटीबॉडी का क्या सीन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो एंटीजन ए होगा वो बनाएगा एंटी बी, मतलब कि एंटी बी बनाएगा, बी वाले के खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा, वो अपने खिलाफ नहीं बनाएगा। अगर अपने के खिलाफ बनाएगा तो ऑब्वियस सी बात है बॉडी जो है जीना उसका मुश्किल कर देगी, ठीक है। जो बी वाला एंटीजन है वो बनाएगा एंटी ए, मतलब कि ए वाले के खिलाफ बनाएगा, ठीक है। और जो ए बी वाला ब्लड ग्रुप है मतलब कि एंटीजन ए और बी दोनों हैं, तो वो कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनाता है भैया, वो कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनाता है, ठीक है। फिर इसमें जो दूसरी चीज़ आती है ओ ब्लड ग्रुप, उसके पास कोई एंटीजन था क्या? बिल्कुल से नहीं था, लेकिन
वो बना रहा है एंटी ए और एंटी बी के खिलाफ एंटीबॉडी। ठीक है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान से दिमाग में बैठा करके रख लो कि क्या क्या सीन है इसका। यहाँ तक आपको ये सब दिखा दिया था। देखो यहाँ पर अभी इस स्लाइड में एक बार फिर से मैं आपको लेकर के आया हूँ। यहाँ पर एक और चीज़ आप देख लो, एंटीबॉडी इन प्लाज्मा क्या क्या बन रही है। जो ग्रुप ए है वो एंटी बी बना रहा है, ग्रुप बी फिर एंटी ए बना रहा है, और ग्रुप ए बी के पास कोई भी नहीं है, और जो ग्रुप ओ है वो दोनों बना रहा है एंटीबॉडी। ठीक है, ये एंटीबॉडी का जो मतलब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ऐसे ही दिखता है वाई शेप। ध्यान में आएगा आपको अगर आपने 12th वगैरह पढ़ी है उसमें। खैर, आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। देखो अब इसके आगे एक और कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास, एक और कॉन्सेप्ट आता है। हमेशा यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसका मतलब वही होता है ना कि जो एंटीजन मेरे पास होगा, मतलब कि ये वाला एंटीजन मेरे पास था, वो कभी भी अपने खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनाएगा, अपने खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनाएगा। अगर उसने एंटीबॉडी अपने खिलाफ बना दी तो भैया क्लम्पिंग हो जाएगी। ठीक है, एक और इसमें आते हैं, एक और आते हैं इसमें कॉन्सेप्ट के ऊपर। अगर मान लो मेरे पास क्या है, एक है ए एंटीजन, मेरे पास एंटीजन ए है। क्या है, एंटीजन ए है मेरे पास। ठीक है, मैंने क्या किया, एक और दूसरे बंदे में ब्लड ग्रुप, इस ब्लड ग्रुप को डाला, मतलब एंटीजन ए वाले ब्लड ग्रुप को एक दूसरे ब्लड ग्रुप में डाला जिसके पास क्या होगा, एंटीजन बी होगा। मतलब मैंने एंटीजन बी वाले में डाल दिया। अब ये पहला पर्सन है, ये जो है दूसरा पर्सन है, मैंने दूसरे पर्सन पे एंटीजन ए वाले को एंटीजन बी वाले में डाल दिया। ठीक है, अब तो एक बात बताओ, जो हमारा ये बी वाला है, ये हमारा बी वाला है, इसके लिए क्या होगा, ये क्या बना रहा था, ये बना रहा था हमारा एंटी ए बना रहा था, मतलब कि ए के खिलाफ एंटीबॉडी बना रहा था। ठीक है, तो बी वाला देखेगा कि भैया ये जो एंटीजन ए आया है मेरी बॉडी में, ये वाला तो है फ़ौरन एक ब्लड ग्रुप है, फ़ौरन पार्टिकल आ गया, बाहर का बंदा है तो भैया इसको मरवाना है। तो ये क्या करेगा, एंटीजन बी जो होगा वो एकदम से एंटी ए बनाना लगेगा। एंटी ए क्या है, एंटी ए है एंटीबॉडी ऑफ एंटीजन बी। तो एंटी ए जैसा बना, ये एंटी ए आ करके इसको ख़त्म कर देगा, इसको ख़त्म कर देगा, एंटीजन ए को ख़त्म कर देगा। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ गया है बिल्कुल से। ठीक है, अगर इतना आ गया है तो अभी आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अगर बाई चांस आपको नहीं आया यहाँ तो कुछ समझ में, तो वीडियो को थोड़ा सा पहले लेकर के वापस से देख लेना, या तो एक दूसरा काम कर सकते हो कि इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन पर मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हो आप। ठीक है, तो दो अभी चीज़ें आती हैं कि आखिरकार हमारा यूनिवर्सल डोनर क्या है और यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्या है। ठीक है, अब देखो यूनिवर्सल डोनर क्या हुआ, यूनिवर्सल डोनर मतलब कि वो किसी और को डोनेट कर रहा है अपना। ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप होगा जो हर ब्लड वाले को अपना डोनेट करेगा, कैन डोनेट टू पर्सन विद एनी अदर ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो वो है हमारा कौन सा, ओ ब्लड ग्रुप। क्यों भैया ओ ब्लड ग्रुप क्यों है, वो इसीलिए क्योंकि उसके पास क्या है, उसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है। वो किसी भी ब्लड ग्रुप में जा करके अपने, मतलब हम लोग वो ब्लड ग्रुप को किसी भी इंडिविजुअल में, चाहे वो ए का है, बी का है या ए बी का है, या तो अपने ओ का ही है, ठीक है, कहीं पर भी हम लोग उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिर जो दूसरी चीज़ आती है वो आती है यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, रेसिपिएंट मतलब ले रहा है वो कहीं से, दूसरे बंदे से ब्लड ले रहा है वो। कैन एक्सेप्ट ब्लड फ्रॉम अदर पर्सन विद अदर ग्रुप ऑफ ब्लड, मतलब कि ऐसा ब्लड ग्रुप जो कि किसी भी इंसान से, कहाँ से, किसी भी इंसान से ब्लड ग्रुप ले सकता है। अब कौन सा ब्लड ग्रुप आता है वो, बताओ बताओ बताओ, बिल्कुल सही, ओ ब्लड ग्रुप आता है। क्यों आता है ओ ब्लड ग्रुप, क्योंकि भैया इसके पास कोई एंटीबॉडी ही नहीं है। अगर एंटीबॉडी ही नहीं है तो क्लम्पिंग वाला चांस होगा ही नहीं। ये कहीं से भी ले सकता है ब्लड, ए से ले सकता है, बी से ले सकता है, ए बी से ले सकता है, और कहाँ से, ओ से भी ले सकता है। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पर भी देखो लिखी हुई है इस वाले उसमें। ए वाला जो है वो अपने भाई बंधु से तो लेगा ही लेगा, ठीक है, अपने भाई बंधु से भी लेगा, ए से भी लेगा और ओ से भी लेगा। बाकी आता है बी के ऊपर। अगर मैं बी की बात करूँ तो बी वाले से तो लेगा ही और ओ से भी लेगा। जो ए बी है वो भी सबसे लेगा। देखो यहाँ पर ए बी से भी ले रहा है, ए से ले रहा है, बी से ले रहा है और ओ से ले रहा है। फिर जो ओ है ये सबसे गरीब इंसान है, लेकिन यह दिल का बहुत साफ़ है, दिल का बड़ा है। ये सबको दे देगा, अपना ब्लड ग्रुप सबको दे देगा, लेकिन लेगा सिर्फ अपने ही जैसे इंसान से, ओ से लेगा मतलब। ठीक है, तो जल्दी से अभी समझते हैं हमारा आगे आर एच ब्लड ग्रुप। आखिरकार आर एच ब्लड ग्रुपिंग का क्या सीन है।
द RH एंटीजन सिमिलर टू वन प्रेजेंट इन रिसस मंकी। मतलब ये RH फैक्टर कहाँ से लिया गया है? हमारा रिसस मंकी से लिया गया है। माना जाता है कि अगर बाय चांस हमारे पास क्या है, RH एंटीजन प्रेजेंट है, तो ब्लड क्या आएगा? RH पॉजिटिव आएगा। जैसे कि आपने सुना होगा बहुतों का ब्लड ग्रुप, बहुतों का देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि मेजोरिटी ऑफ द ह्यूमंस में सरफेस ऑफ द RBC के ऊपर रहता है ये एंटीजन। मतलब कि मेजोरिटी लोगों के पास RH एंटीजन रहता है ह्यूमन बींग में। इसीलिए आपने सुना भी होगा कि पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले ज़्यादा होते हैं, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, O पॉजिटिव, सबसे ज़्यादा रहते हैं ये लोग। अगर RH एंटीजन क्या है? एब्सेंट है, मतलब कि RBC के मेम्ब्रेन के ऊपर नहीं है, तो उससे हम लोग क्या कहेंगे? RH नेगेटिव। जैसे कि A नेगेटिव, B नेगेटिव, AB नेगेटिव एंड O नेगेटिव। ठीक है, अब आते हैं अगली चीज़ के ऊपर। यहाँ पर बोला क्या गया है? एंड RH नेगेटिव पर्सन इफ़ एक्सपोज टू RH पॉजिटिव ब्लड विल फॉर्म स्पेसिफिक एंटीबॉडी अगेंस्ट द RH एंटीजन। अगर बाय चांस कहीं से भी गलती से RH नेगेटिव पर्सन और RH पॉजिटिव ब्लड क्या हुआ? RH नेगेटिव पर्सन है कोई, ठीक है, मान लो मेरा RH नेगेटिव है ब्लड, मेरे बॉडी में कहीं से RH पॉजिटिव आ गया, मेरे बॉडी में कहीं से RH पॉजिटिव ब्लड आ गया, तो RH नेगेटिव वाला क्या करेगा? वो देखेगा, क्या बनाएगा वो? बिल्कुल सही, वो बनाएगा एंटीबॉडी। देखेगा कि भैया बाहर से कोई आदमी आया, बाहर का आदमी आया, ये बनाएगा एंटीबॉडी। तो क्या करेगा? एंटीबॉडी बनाएगा। अब उसके बाद जो है उसके जैसे कि डिस्ट्रॉय कर देगा, या तो क्लम्पिंग वगैरह का सीन हो जाएगा। ठीक है, अब बाद में क्या बोलते हैं, इसीलिए हमेशा जब भी हम लोग क्या करते हैं, ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ करते हैं, मतलब एक बंदे से दूसरे बंदे में डालते हैं, तो हमेशा चेक करते हैं RH फैक्टर को भी कि आखिरकार उसका RH फैक्टर सेम है कि नहीं है, ये हम लोग डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर एक चीज़ लिखी है इसमें, ये बहुत मतलब आप समझ सकते हो इसमें कि यू आर सम बडीज टाइप। ठीक है, मतलब जो O नेगेटिव वाला है, O नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप है वो किसी को भी दे सकता है। O नेगेटिव, A नेगेटिव, B नेगेटिव, AB नेगेटिव, O पॉजिटिव, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव एंड AB पॉजिटिव। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? जो O नेगेटिव है, बिल्कुल सही, वो हमारा है यूनिवर्सल डोनर, मतलब कि किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है। समझते हैं कैसे हुआ ये? देखो, जो RH पॉजिटिव है, RH पॉजिटिव है, ठीक है, अब देखो RH पॉजिटिव है, वो अपने खिलाफ तो एंटीबॉडी बनाएगा नहीं कि भैया क्यों मैं अपने आप को मारूं, है ना। RH पॉजिटिव वाला जो है वो अपने खिलाफ तो एंटीबॉडी बनाएगा नहीं, ठीक है, अपने खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा ही नहीं वो। जो RH नेगेटिव वाला है, RH नेगेटिव वाला है, बताओ उसके पास एंटीजन है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं है, RH नेगेटिव वाले के पास एंटीजन है नहीं। तो अब उसको कैसे पता लगेगा कि बाहर से आया हुआ इंसान? अगर मान लो कोई बाहर दूसरा इंसान आता है, मतलब कि पॉजिटिव ब्लड वाला नेगेटिव वाले के अंदर आ जाता है, तो वो देखेगा कि भैया बाहर का इंसान है, ठीक है, तो वह एकदम से एंटीबॉडी बनाने लग जाएगा, है ना। अब बंदे के पास मान लो तलवार है, जैसे कि देखो इसको एक और चीज़ से समझते हैं, ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मेरे अभी दिमाग में आया। मान लो बंदे के पास तलवार है, तलवार का मतलब एंटीजन, एंटीजन किसके पास है? पॉजिटिव वाले के पास है। वो अपने खुद का ना थोड़ी गला काटेगा, किसी के पास तलवार है तो वो अपना खुद का गला तो काटेगा नहीं, वो तो भैया सामने वाले का गला काटेगा, है ना। तो एंटीबॉडी यहाँ पे नहीं बना रहा है वो, इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो इसी चीज़ को अगर मैं अब ध्यान में रखूँ तो एक और चीज़ आती है, फिर से वही मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि हमारा यहाँ पर यूनिवर्सल डोनर कौन सा हुआ? यूनिवर्सल डोनर कौन सा हुआ? वो तो था ही था, उसके साथ साथ नेगेटिव, नेगेटिव क्या है? हमारा यूनिवर्सल डोनर है, मतलब कि वो किसको? सबको दे देगा, ठीक है। फिर आता है हमारा यूनिवर्सल रेसिपिएंट। यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा होगा? बिल्कुल सही, AB पॉजिटिव, ठीक है। RH ब्लड ग्रुपिंग का जो था इतना था इसमें कि आखिरकार कैसे O नेगेटिव हुआ, कैसे AB पॉजिटिव हुआ, क्या क्या सीन है एंटीजन एंटीबॉडी का, कहाँ हम लोग उसको दे सकते हैं, कहाँ नहीं दे सकते हैं, और साथ साथ में हमारा कौन सा जो था वो बना रहा है क्या? एंटीबॉडी, ठीक है। अब इसके बाद जो आता है RH ब्लड ग्रुप के अंदर ही आता है, एक आता है केस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है जो कि NCERT में दिया भी हुआ है। ए स्पेशल केस ऑफ RH इन मिसमैचिंग हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड बिटवीन द RH नेगेटिव ब्लड ऑफ द प्रेग्नेंट मदर विद RH पॉजिटिव ऑफ द ब्लड ऑफ द फीटस। एक ये स्पेशल केस आता है, क्या होता है? देखो सुनो, समझो मेरी बात। मान लो मेरे पास जो मदर है, मतलब कि जो प्रेग्नेंट लेडी है, उसके पास कौन सा ब्लड ग्रुप है? RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप है प्रेग्नेंट मदर के पास,
ठीक है। क्या होता है, मान लो तुम्हारा, देखो, RH एंटीजन ऑफ द फीटस डू नॉट गेट एक्सपोज टू द RH नेगेटिव ऑफ द मदर इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी। जब मदर के फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है तो RH नेगेटिव ऑफ द मदर एंड RH पॉजिटिव ऑफ द फीटस डज नॉट गेट मिक्सड। क्यों साथ में क्यों मिक्स नहीं होते हैं ये? इसलिए मिक्स नहीं होता है क्योंकि शुरुआत में जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है ना, तब हमारा जो प्लेसेंटा होता है वो एकदम से वेल डेवलप होता है। मतलब कि वो प्लेसेंटा और जो मतलब कि मदर का नेगेटिव वाला जो RH नेगेटिव वाला है और फीटस का जो RH पॉजिटिव वाला है, वो प्लेसेंटा उन दोनों के बीच में एक बैरियर बना हुआ है, ठीक है, वेल सेपरेटेड है वो एक दूसरे से, ठीक है। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में कुछ नहीं होगा। लेकिन मान लो जब बच्चे का डिलीवरी होगी, ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, क्या होता होगा उस टाइम, बाय चांस कभी कभी ऐसा हो जाता है डिलीवरी के टाइम, जो RH पॉजिटिव ब्लड है ना, किसका, फीटस का, वो मदर में आ जाता है गलती से किसी भी तरीके से। मान लो हम लोगों ने प्लेसेंटा, जब डिलीवरी हो जाती है तो प्लेसेंटा कट करते हैं, आपको पता भी होगा, सॉरी प्लेसेंटा नहीं, अम्बिलिकल कॉर्ड कट करते हैं, या तो और भी किसी तरीके से जो फीटस है RH पॉजिटिव वाला था वो आ जाता है कहाँ पर, बताओ, बिल्कुल सही, मदर के RH नेगेटिव वाले में आ जाता है, ठीक है। अगर मान लो, अब देखो, RH नेगेटिव था, RH नेगेटिव क्या बनाता था, बिल्कुल सही, एंटीबॉडी बनाता था। अगर मान लो पॉजिटिव वाला, जो फीटस का पॉजिटिव वाला ब्लड था, वो मदर के नेगेटिव वाले के साथ आ जाए, उसके ब्लड में आ जाए मदर के, तो नेगेटिव वाला क्या देखेगा कि भैया ये तो मेरा बाहर का आदमी आया है, ठीक है। तो मदर क्या करेगी, प्रिपेयर करना शुरू कर देगी, एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगी कि भैया ये तो बाहर का इंसान है, बाहर ये कहाँ से आ गया है, ठीक है। एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगी पहली बार में। अब दूसरी क्या चीज़ आती है, मान लो फर्स्ट प्रेगनेंसी हो गई, मदर ने एंटीबॉडी बना ली, ठीक है। अब क्या होता है, जब मान लो अब सेकंड प्रेगनेंसी हुई, मदर जो है सेकंड बार प्रेग्नेंट हुई है, तो क्या होता है, जो मदर का जो RH नेगेटिव था, RH नेगेटिव का जो एंटीबॉडी बनाई थी ना RH नेगेटिव वाले ने, जो RH एंटीबॉडी बनाई थी, ठीक है। अब ये क्या होगी, ब्लड, फीटस का जो ब्लड होगा वहाँ पर जो है लीक होना शुरू कर देगी, हो सकता है, ठीक है। जो एंटीबॉडी थी, एंटीबॉडी का मेन काम क्या होता है, सामने वाले को जो फॉरेन पार्टिकल आएगा उसको मारना, बिल्कुल से, ठीक है। अब मान लो जो दूसरी प्रेगनेंसी होगी मदर की, तो क्या होगा, जो हमारा RH वाली एंटीबॉडी बनी होगी मदर में, तो वो क्या होगी, वो जा करके फीटस के अंदर चली जाएगी, फीटस के अंदर लीक हो सकती है वो, ठीक है, फीटस के अंदर लीक हो सकती है वो, और फीटस का जो RH पॉजिटिव वाला था उसको जो है मार देगी एंड डिस्ट्रॉय द फीटल RBC, जो फीटल के जो RBC थे उसको मार देगी। बहुत सारे कंडीशन में क्या होता है, अगर हम लोग बात करें, अगर हल्का फुल्का है, ज़्यादा इतना नहीं हुआ है, तो उसमें या तो अनीमिया होगा, ठीक है, अनीमिया होगा फीटस में, या तो जॉन्डिस हो जाएगा, अनीमिया या तो जॉन्डिस हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो सीवियर केस हो गया, बहुत ज़्यादा लीक हो गया, बहुत ज़्यादा RBC जो है फीटस के डिस्ट्रॉय हो गए, तो इट कैन कॉज टू डेथ, ठीक है। तो बच्चे की डेथ भी हो सकती है, प्री मैच्योर डेथ भी हो सकती है, कि किसी भी तरीके से डेथ हो सकती है। तो इसके बाद एक और चीज़ आती है कि आखिरकार हम इसको अवॉइड कैसे करें, हाउ टू अवॉइड, ठीक है। दिस कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्ट्रिंग anti-RH एंटीबॉडी टू द मदर इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड। मतलब कि जैसे ही फर्स्ट चाइल्ड की डिलीवरी हुई, हम लोग तुरंत जो है मदर में क्या करेंगे, RH एंटीबॉडी डाल देंगे, anti-RH एंटीबॉडी डाल देंगे, ताकि जो एंटीबॉडी बनी है वो वहीं के वहीं ख़त्म हो जाए, ठीक है, ताकि जब आगे और सेकंड प्रेगनेंसी हो तो बच्चे के RBC को कुछ भी ना हो सके। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी परेशानी है, तो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको कोई नेक्स्ट वीडियो किसी और टॉपिक पे चाहिए तो वो भी आप कह सकते हैं मुझे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।